हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। झारखंड में आसमान से बरसी मौत, मां ने तोड़ा दम, 21 साल की बेटी झुलसी। धन रोपनी के दौरान हुआ हादसा। झारखंड में एक तरफ जहां भारी बारिश कहर ढा रही है, वहीं आसमानी बिजली से भी जानमाल का नुकसान हो रहा है। रांची जिले के अनगढ़ा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को धान की रोपाई करने के दौरान ठनका गिर गया। इससे एक महिला सीता देवी की मौत हो गई, जबकि उसकी बेटी झुलस गई है। हेसल के उप मुखिया दुर्गा महतो ने 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। रांची जिले के अनगढ़ा थाना क्षेत्र के हेसल मंझिला टोली में शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई, वहीं उसकी पुत्री झुलस गई है। मृतका सीता देवी उम्र 43 वर्ष धर्मनाथ महतो की पत्नी थी। वहीं उसकी पुत्री का नाम आशा कुमारी 21 वर्षीय है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सीता देवी घर से कुछ दूर पर स्थित अपने खेत में बेटी और अन्य परिजनों के साथ धन रोपनी कर रही थी। उसी समय आसमानी बिजली गिरने से वह उसकी चपेट में आ गई। सीता देवी की ठनका गिरने से मौत हो गई, जबकि उसकी बेटी वज्रपात से झुलस गई। नक्सलियों के लिए मानसून ऑफर, डीजीपी ने कहा बेहतरीन सरेंडर पॉलिसी का उठाएं लाभ, एनकाउंटर से बचें। झारखंड पुलिस ने साल 2025 में नक्सलियों के खिलाफ अभूतपूर्व कार्रवाई करते हुए 17 कुख्यात नक्सलियों को विभिन्न एनकाउंटरों में ढेर कर दिया है। इनमें 1 करोड़ से लेकर 1 लाख रुपए तक के इनामी नक्सली शामिल हैं। आमतौर पर मानसून में नक्सल विरोधी अभियानों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है, लेकिन इस बार सारंडा से झुमरा तक पुलिस और नक्सलियों के बीच घमासान जारी है। इस दौरान झारखंड पुलिस ने नक्सलियों को एक अनोखा मानसून ऑफर दिया है। हथियार डालकर आत्मसमर्पण करें, ओपन जेल में परिवार के साथ रहें और सरकार की आकर्षक सरेंडर नीति का लाभ उठाएं। इस अभियान के साथ साथ पुलिस साइबर ऑपरेशंस के जरिए पोस्टर और प्रचार के माध्यम से नक्सलियों की जानकारी देने वालों को इनाम देने की योजना को भी बढ़ावा दे रही है। बाबा बैजनाथ धाम में कांवरिया की मौत, कतार में खड़े होने के दौरान तबियत बिगड़ी, अस्पताल में मृत घोषित। बाबा बैजनाथ धाम में शुक्रवार को एक कांवरिया की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज निवासी प्रमोद दुबे मंदिर में जल चढ़ाने के लिए कतार में खड़े थे। इसी दौरान उनकी तबियत अचानक बिगड़ गई। बेहोश होकर गिरने के बाद मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं और परिजनों ने उन्हें देवघर सदर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया है। प्राथमिक जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही कारण पता चल पाएगा। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। किसी भी तरह की अस्वस्थता महसूस होने पर तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें। झारखंड में अब कमजोर पड़ा मानसून, अगले 4 दिन तक हल्की बारिश की संभावना। राज्य में मानसून पिछले 24 घंटे के दौरान कमजोर रहा। राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई है। रांची समेत राज्य के अधिकांश शहरों में दिन के दौरान मौसम आमतौर पर साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के ऊपर कहीं कोई सिस्टम नहीं है। इस वजह से अगले 4 दिनों तक झारखंड में आमतौर पर मौसम साफ रहने का अनुमान लगाया गया है। विभाग ने इस दौरान राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के साथ वज्रपात होने की चेतावनी दी है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान खुंटी में 60 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में 53.6, आमरापाड़ा में 33.8, हजारीबाग और देवघर में 25 और बोकारो में 17.8 मिलीमीटर समेत कुछ अन्य जगहों पर हल्की बारिश हुई है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिन में मौसम साफ रहने के कारण पिछले 24 घंटे की तुलना में रांची के तापमान में 1.5 डिग्री की वृद्धि हुई है। बाबूलाल के ट्वीट का मंत्री इरफान अंसारी ने दिया जवाब, कहा राजनीति के लिए इंसानियत का गला न घोटिए। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर आमने सामने दिख रहे हैं। दरअसल बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा था कि सड़क पर घायल व्यक्ति के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था कराने के बजाय स्वास्थ्य मंत्री ने उसे टेम्पो में लादकर अस्पताल भेजा। इससे अधिक शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि एयर एम्बुलेंस का ढोल पीटने वाली सरकार हकीकत में केवल फर्जी विज्ञापनों से अपनी वाहवाही लूटने में लगी है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने बाबूलाल मरांडी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा मानवता का मोल समझिए। बाबूलाल मरांडी जी, राजनीति के लिए इंसानियत का गला न घोटिए। उन्होंने कहा बाबूलाल मरांडी जी, आपसे आग्रह है कि इतनी ओझी और निम्न स्तर की राजनीति करना बंद करें। जिस स्थान पर हादसा हुआ वहां आपकी पार्टी की गाड़ियां और कार्यकर्ता घटना स्थल से गुजरे।
गुजरे, लेकिन किसी ने एक पल को भी रुककर पीड़ित की मदद करना जरूरी नहीं समझा। क्या यही है भाजपा की संवेदनशीलता और इंसानियत? जहां एम्बुलेंस को पहुंचने में कम से कम 25 मिनट लगते, वहां मैंने तत्काल नजदीक खड़े एक ऑटो को बुलाया। जब वह खराब निकला तो अपनी निजी गाड़ी से उस घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, उसका समुचित इलाज कराया। हेमंत सोरेन ने अमित शाह से 13,300 करोड़ रुपए माफ करने की मांग की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उस पत्र में झारखंड में प्रतिनियुक्त अर्धसैनिक बलों के विरुद्ध झारखंड सरकार के यहाँ बकाया 13,299 करोड़ की राशि को माफ करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान में अब तक राज्य में 400 लोग शहीद हो चुके हैं। नक्सलियों के सफाई के लिए झारखंड सरकार पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है। इसमें केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, इसलिए सहकारी संघवाद के सिद्धांत के तहत इस राशि को वे ऑफ किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी राशि की अदायगी करने से झारखंड पर वित्तीय बोझ काफी बढ़ जाएगा। इससे जन कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होंगी, इसलिए झारखंड के विकास और जन कल्याणकारी योजना के सफल संचालन की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की भी बनती है। केंद्र सरकार को इस राशि को माफ करना चाहिए। झारखंड में विकास योजनाओं को गति देने में सहयोग करना चाहिए। धोनी के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस खंगाल रही ईमेल। बेंगलुरु के 40 से ज्यादा स्कूलों को शुक्रवार 18 जुलाई की सुबह बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल भेजा गया। पुलिस ने बताया कि एक ईमेल आईडी से MS धोनी ग्लोबल स्कूल और RR नगरा और केंगरी इलाके के कई स्कूलों को धमकी भेजी गई है। बम से उड़ाने की धमकी के बाद स्कूलों में हड़कंप मच गया है। रोड किल नाम से भेजे गए इस ईमेल में कहा गया है कि स्कूल की कक्षाओं में विस्फोटकों से भरे काले प्लास्टिक बैग रखे गए हैं। जैसे ही यह मेल देखा गया, स्कूलों में हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस तुरंत सतर्क हो गई और एहतियात के तौर पर बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि ईमेल डोमेन ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र से आया है। हम इसकी जाँच कर रहे हैं। लतेहार में ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत, 4 घंटे बाद निकाला शव। दलदल में फंसे वाहन को निकालने के दौरान हुआ हादसा। लतेहार में एक दुखद घटना सामने आई है। छिपा दोहर थाना क्षेत्र के केड़ गांव में खेत की जुताई के दौरान ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान चंदन सिंह के रूप में की गई है। वह पचू सिंह का पुत्र था। 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। चंदन की शादी नहीं हुई थी। घटना उस समय हुई जब चंदन खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रहा था। दलदल की वजह से ट्रैक्टर खेत में फंस गया। ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश के दौरान वाहन का संतुलन बिगड़ गया और पलट गया। चंदन ट्रैक्टर के नीचे दब गया और मौके पर उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने राहत कार्य शुरू किया। 4 घंटे की मेहनत के बाद ट्रैक्टर के नीचे से चंदन के शव को निकाला जा सका। झारखंड बोर्ड ने जारी किया नीट यूजी काउंसलिंग शेड्यूल। यहां देखें अप्लाई करने का तरीका। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड की ओर से नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो छात्र MBBS कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं वे झारखंड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jceceb.jharkhand.gov.in पर जाकर 26 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, नीट यूजी 2025 की मेरिट लिस्ट 29 जुलाई 2025 को जारी कर दी जाएगी। सांप के डसने से 2 साल के बच्चे की मौत, माँ पिता के साथ सोया था, घर में घुसकर काटा। CSC से लेकर देवघर एम्स तक गए परिजन। कोडरमा में सांप के डसने से गुरुवार की देर रात 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के इलाज के लिए परिजन 4 अस्पतालों में गए, उसकी जान नहीं बच सकी। बच्चा अपने माता पिता के साथ घर में सो रहा था। इसी दौरान एक जहरीला सांप कमरे में घुस गया और उसने बच्चे को काट लिया। बच्चे की हालत बिगड़ने पर परिजन उसे सतगावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। मिथुन के पड़ोसी सुरेंद्र पांडे ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर ने एंटीवेनम इंजेक्शन लगाने के लिए बच्चे की नस ढूंढने की कोशिश की। काफी प्रयास के बाद भी नस नहीं मिला। डॉक्टर ने एंटीवेनम इंजेक्शन परिजनों को देकर किसी अन्य अस्पताल में लगवाने की सलाह दी। परिजन बच्चे को सतगावा के एक निजी अस्पताल ले गए। वहां एंटीवेनम इंजेक्शन लगाया गया। निजी अस्पताल के डॉक्टर ने बच्चे को तुरंत सदर अस्पताल कोडरमा ले जाने को कहा। सदर अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद भी उम्मीद में परिजन देवघर एम्स गए, वहां भी मृत घोषित कर दिया गया। तब परिजन घर लौटे। जेएलकेएम विधायक जयराम महतो धनबाद कोर्ट में हुए पेश, झड़प मामले में है आरोपी। डुमरी विधायक और जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट धनबाद में हाजिर हुए। मामला 27 नवंबर 2023 का है। सियालजोरी थाना क्षेत्र के वेदांता प्लांट में 27 नवंबर 2023 को मजदूर आंदोलन चल रहा था। आंदोलन स्थल पर झड़प हुई थी। इसमें जयराम महतो का नाम शामिल किया गया था। पहले यह केस बोकारो सिविल कोर्ट में ADJ 2 के पास लंबित था। केस की सुनवाई के बाद आगे के ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट धनबाद भेज दिया गया।
विधायक जयराम महतो ने कहा कि इस मामले में मेरी कोई भूमिका नहीं है, ग्रामीणों के प्रदर्शन में शामिल नहीं था। इस केस के विवरण में यह बताया गया कि प्रदर्शन के दौरान बैनर में उनकी तस्वीर थी और इसलिए केस में उनका भी नाम दर्ज कर दिया गया। जयराम महतो ने इसे हास्यास्पद बताया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी रहती है। इसका यह मतलब कभी नहीं निकलता कि पीएम मोदी पर ही प्राथमिकी दर्ज कर दी जाए। निसंदेह यह ग्रामीणों का आंदोलन था और उस वक्त झारखंड की आवाज को हम बुलंद करते आ रहे थे, जिसके कारण ग्रामीणों ने हमारी तस्वीर को बैनर में दिया था। रिम्स 2 के निर्माण के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिलेगी 1000 करोड़ की सहायता। स्वास्थ्य विभाग झारखंड के मुताबिक रिम्स 2 रांची के निर्माण में एडीबी की भी मदद मिलनी है। मंत्री इरफान अंसारी ने इस संबंध में कहा है कि झारखंड के स्वास्थ्य सेवाओं के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य को एशिया के सबसे बड़े और अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रिम्स 2 की सौगात मिलने जा रही है। राजधानी रांची में बनने वाला यह 2600 बेड का विश्व स्तरीय अस्पताल एक साथ सभी मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। यह झारखंड को देश के मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में स्थापित करेगा। इस अस्पताल के बेहतर निर्माण और सुविधाओं के लिए विभागीय अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह और भवन निर्माण सचिव अरवा राजकमल के साथ फरीदाबाद स्थित अमृता हॉस्पिटल का दौरा किया गया था। वहां के चिकित्सा प्रबंधन और शोध क्षमताओं का गहन अध्ययन किया गया। उसी आधार पर रिम्स 2 को अमृता मॉडल पर विकसित किया जाएगा। 2600 बेड की क्षमता वाला अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कई मायने में खास होगा। इसमें कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स जैसी सभी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं दी जाएंगी। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि रिम्स 2 के निर्माण के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से 1000 करोड़ का वित्तीय सहयोग प्राप्त होगा, जबकि शेष राशि राज्य योजना मद से व्यय की जाएगी। पश्चिमी अफ्रीका के नाइजर में हुई गोलीबारी में झारखंड के प्रवासी मजदूर की मौत। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने दिया भरोसा। झारखंड के बोकारो के गोमिया प्रखंड की तिलया पंचायत के कारीपानी गांव के प्रवासी मजदूर गणेश करमाली की पश्चिमी अफ्रीका के नाइजर में अपराधियों की गोलीबारी में मौत हो गई है। वह वहां पर प्रोजेक्ट नाप कंपनी में कार्यरत था। यह कंपनी ट्रांसमिशन लाइन का काम करती है। मंगलवार को कार्यस्थल पर अपराधियों द्वारा गोलीबारी की गई। गोली लगने से कार्यरत प्रवासी मजदूर की मौत हो गई। खबर सुनते ही गाँव में शोक की लहर है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने मृतक के परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि मृतक का शव नाइजर से झारखंड लाया जाए। झारखंड के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मृतक के आश्रितों से आवेदन मांगा है ताकि नाइजर से शव झारखंड मंगाया जा सके। रांची में स्कूल भवन की छत गिरने से बुजुर्ग की मौत। उपायुक्त ने मुआवजा देने का दिया निर्देश। झारखंड के रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित पिस्का मोड़ के पास शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। टंगरा टोली में स्थित एक पुराने और लंबे समय से बंद पड़े स्कूल भवन की छत अचानक गिर गई, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति की मलबे में दबकर मौत हो गई है, जबकि 3 नाबालिग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का इलाज देवकमल अस्पताल में चल रहा है। उपायुक्त ने मृतक के परिजन और घायलों को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि घटना के समय स्कूल भवन के पास कुछ लोग खड़े थे, जबकि कुछ लोग इमारत के अंदर मौजूद थे। तभी अचानक स्कूल की छत भरभरा कर गिर पड़ी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान बुजुर्ग सुरेश बैठा के रूप में की गई है, जो बारिश में अपने घर के बजाय स्कूल भवन में सो रहे थे। वहीं घायलों में प्रीतम तिर्की, रोहित लकड़ा और मनीष शामिल हैं। पलामू में 4th ग्रेड बहाली स्थगित। जिला प्रशासन ने जारी किया नोटिफिकेशन। जिले में 4th ग्रेड बहाली की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। शुक्रवार को पलामू जिला प्रशासन की ओर से बहाली प्रक्रिया स्थगित करने संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। दरअसल 11 जुलाई को झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक हुई थी। इस बैठक में 4th ग्रेड बहाली की प्रक्रिया को लेकर चर्चा की गई थी। कैबिनेट में कहा गया था कि झारखंड में 4th ग्रेड बहाली का कोई नियम नहीं है। झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने पलामू जिला प्रशासन को एक पत्र भेजा था, जिसकी प्रतिलिपि झारखंड के सभी डीसी को दी गई थी। सरकार के संयुक्त सचिव आसिफ हसन ने पलामू डीसी को पत्र लिखकर बहाली प्रक्रिया स्थगित करने को कहा है। पत्र मिलने के बाद शुक्रवार को जिला प्रशासन की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना में कहा गया कि राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में पलामू जिला प्रशासन ने 4th ग्रेड बहाली के लिए विज्ञापन संख्या 1/2025 को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। पटना से बासुकीनाथ धाम में खपाने के लिए लाया गया नकली पनीर फूड सेफ्टी ऑफिसर ने किया जब्त।
बासुकीनाथ धाम मंदिर में लगे श्रावणी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को नकली पनीर परोसने के प्रयास में प्रशासन ने पानी फेर दिया है। पटना से बस के माध्यम से दुमका लाए गए भारी मात्रा में नकली पनीर को जब्त किया गया है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बासुकीनाथ धाम में 1 माह तक चलने वाले श्रावणी मेले में भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में मिलावटखोर ज्यादा मुनाफा के प्रयास में लग जाते हैं। ऐसे में नकली और दूषित खाद्य सामग्रियों की सप्लाई देखने को मिलती है। 2-3 दिन पहले बासुकीनाथ बाजार से प्रशासन ने नकली पेड़ा, आइसक्रीम और दूषित अचार पकड़ा था, जिसे तत्काल नष्ट करा दिया गया था। इसी क्रम में शुक्रवार को भी जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमित कुमार राम ने दुमका के अटल बिहारी वाजपेयी बस पड़ाव से भारी मात्रा में नकली पनीर जब्त किया। यह पनीर पटना से बस के माध्यम से लाया गया था और एक ऑटो रिक्शा में लोड कर भेजा जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर जैसे ही जांच पदाधिकारी और उनके कर्मचारी मौके पर पहुंचे, मिलावटखोर भाग निकले। ऑटो रिक्शा से लगभग 150 किलोग्राम नकली पनीर जब्त किया गया। बांग्ला सावन की हुई शुरुआत। संक्रांति को लेकर देवघर बाबा धाम में उमड़े भक्त। संक्रांति की शुरुआत होने के बाद शुक्रवार को देवघर के बैजनाथ धाम मंदिर में भक्तों की भीड़ देखी गई। बांग्ला पंचांग के अनुसार गुरुवार को इस संक्रांति की शुरुआत हो चुकी है। संक्रांति की शुरुआत होते ही देवघर के बाबा धाम मंदिर में बेलपत्र का प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसके बाद से पंडा समाज का सावन महीना भी शुरू हो गया। बैजनाथ धाम मंदिर के वरिष्ठ पंडा केदारनाथ झा बताते हैं कि पूर्णिमा के बाद 11 जुलाई से आम श्रद्धालुओं के लिए सावन की शुरुआत हुई है, लेकिन पंडा समाज के लिए संक्रांति के बाद यानी 18 जुलाई से सावन की शुरुआत होती है। बता दें कि मंदिर में पंडा समाज को भगवान भोलेनाथ की सेवा करने की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में पंडा समाज का सावन महीना बेहद खास होता है। 17 जुलाई से पंडा समाज के लिए सावन की शुरुआत हो गई है। ऐसे में जो अन्य क्षेत्रों में रहने वाले ब्राह्मण और पंडा समाज के लोग हैं, उनके लिए भी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है और वह भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक भी करते हैं। इसीलिए शुक्रवार को देवघर के बाबा धाम मंदिर में भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। झमाझम बारिश के बीच कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने महिलाओं संग की धान रोपनी। ग्रामीणों में दिखा उत्साह। लगातार हो रही झमाझम बारिश के बीच राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की चानो प्रखंड के रघुनाथपुर गांव में महिलाओं के साथ धान रोपनी करने उतरी। अपने साथ राज्य के मंत्री को धान रोपनी करते देख गांव की महिलाएं काफी उत्साहित नजर आई हैं। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के खेत में रोपाने की सूचना पाकर बारिश के बावजूद महिलाओं ने खेत का रुख किया। महिलाओं ने कहा कि वह उनके परिवार की एक सदस्य की तरह है। पहले भी वह धान रोपनी और धान की कटाई के वक्त आती रही हैं। उन्हें अपने साथ देखकर अच्छा लगता है। बता दें कि झारखंड में यह समय धान रोपनी का है। हर तरफ पानी से भरे खेत में महिला पुरुष की टोली धान रोपनी करते नजर आएंगे। झारखंड में धान रोपनी का एक अलग महत्व है। पारंपरिक रीति रिवाज के साथ महिलाएं गीत गाती हुई अपने खेत में धान रोपनी करती हैं। लातेहार में भारी बारिश ने किसानों को पहुंचाया नुकसान। मक्का, तिलहन, दलहन की फसल बर्बाद। लातेहार जिले में जून के बाद जुलाई महीने में भी हुई भारी बारिश के कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों के खेतों में लगे मक्का, दलहन और तिलहन की फसल को काफी नुकसान हुआ है। इस कारण किसानों की अब मात्र धान की फसल पर ही उम्मीद टिकी हुई है। दरअसल लातेहार जिले में पिछले 3 से 4 वर्षों से लगातार सूखे की मार झेल रहे किसानों को उम्मीद थी कि इस वर्ष अच्छी बारिश होगी और उनके खेतों में अच्छी उपज भी होगी। किसानों की उम्मीद के अनुसार ही इस वर्ष बारिश भी आरंभ हुई, परंतु बारिश अतिवृष्टि में बदल गई है। लगातार हुई भारी बारिश के कारण खेतों में लगी अधिकांश मक्का की फसल खराब हो गई। इधर प्रतिदिन भारी बारिश होने के कारण 60% से ज़्यादा किसान अपने खेतों में मक्का की खेती कर ही नहीं सके। अब मक्का की खेती का मौसम भी लगभग खत्म हो चुका है, जिस कारण किसानों को इस वर्ष भारी नुकसान हुआ है। राष्ट्रपति सम्मान ने साबित किया झारखंड सही दिशा में। विनोद। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में झारखंड के शहरों को मिले राष्ट्रीय सम्मान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर पलटवार किया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने शुक्रवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रपति की ओर से जमशेदपुर और केंद्रीय मंत्री की ओर से बुंडू को सम्मानित किया गया। इस बात का प्रमाण है कि झारखंड हेमंत सरकार के नेतृत्व में सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को पहले अपने शासनकाल में नगर निकायों में फैले भ्रष्टाचार और विफलताओं का हिसाब देना चाहिए। संविधान के 4थे संशोधन पर भाजपा का भाषण देना हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने निकायों को अफसरशाही का अड्डा बनाया, वह आज लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा सिर्फ सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने का काम करती है, जबकि मौजूदा सरकार ने स्वच्छता के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज की हैं। लातेहार में वज्रपात से झामुमो पंचायत अध्यक्ष की मौत।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के बालूमाथ प्रखंड के झाबर पंचायत अध्यक्ष आनंद उरांव की शुक्रवार की दोपहर वज्रपात से मौत हो गई। आनंद उरांव रामदेव उरांव के पुत्र थे। जानकारी के अनुसार आनंद उरांव अपनी खेती का काम निपटाकर घर में भोजन कर रहे थे। इसी क्रम में तेज गर्जन के साथ बारिश शुरू हो गई। तभी अचानक वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में आनंद उरांव आ गए। घायल अवस्था में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बालूमाथ लाया गया, जहाँ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रकाश बड़ाइक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनका शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। दलालों की अब खैर नहीं, रातू ब्लॉक में डीसी भंजत्री की एंट्री से मचा हड़कंप। राजधानी रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री शुक्रवार को औचक निरीक्षण के लिए अचानक रातू अंचल कार्यालय पहुंचे, जहां उनके औचक निरीक्षण से कार्यालय में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान डीसी ने न केवल कर्मियों की उपस्थिति की जांच की, बल्कि कार्यप्रणाली और आम जनता को मिलने वाली सुविधाओं का भी बारीकी से आकलन किया। डीसी की मौजूदगी की भनक मिलते ही कार्यालय परिसर में सक्रिय दलाल मौके से फरार हो गए। इस पर नाराजगी जताते हुए डीसी मंजुनाथ भंजत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अंचल कार्यालय के आसपास अगर कोई दलाल पकड़ा गया तो उसे सीधे जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को ब्लॉक में आने वाले ऐसे तत्वों से सतर्क रहना चाहिए जो सरकारी कामों को प्रभावित करते हैं। गिरिडीह में पत्थर खदान में डूबा किसान, खेत में काम के बाद नहाने के दौरान हुआ हादसा। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से तलाश जारी। गिरिडीह के हीरोडीह थाना क्षेत्र के दुनीसेर गांव में शुक्रवार को एक दुखद घटना सामने आई। खटोरी पंचायत के 50 वर्षीय किसान अर्जुन सिंह एक पुरानी पत्थर खदान में डूब गए। अर्जुन सिंह रोजाना की तरह अपने खेत में हल चला रहे थे। खेत का काम खत्म करने के बाद वे बैल को धोने और खुद नहाने के लिए गांव के पास स्थित पुरानी पत्थर खदान में गए। खदान में पानी काफी गहरा था। नहाते समय वे अचानक गहरे पानी में चले गए। कुछ ही पलों में वे पानी में डूब गए। आसपास मौजूद लोगों को जब तक घटना की जानकारी मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूचना मिलते ही हिरोडिया थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से अर्जुन सिंह की तलाश की जा रही है। अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल सका है। एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने दिल्ली में शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की ली जानकारी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल जाकर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। उन्होंने कहा, दिशोम गुरु का स्वास्थ्य अभी स्थिर है। शिबू सोरेन झारखंड की आत्मा है। उन्होंने पूरे जीवन काल में आदिवासी, वंचित और आम जनमानस के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। आज भी वे झारखंड की राजनीति और सामाजिक चेतना का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने आगे कहा कि वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शिबू सोरेन शीघ्र स्वस्थ हों और पुनः झारखंड जनता का मार्गदर्शन करें। उनका प्यार और स्नेह सभी को मिलता रहे। इस समय राज्य को उनके अनुभवी सोच और नेतृत्व की आवश्यकता है। जर्जर सड़कों के विरोध में भाकपा माले का प्रदर्शन, जल्द मरम्मत नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। गिरिडीह शहर और मुफस्सिल क्षेत्र की जर्जर सड़कों और निर्माण कार्यों में हो रही अनावश्यक देरी के खिलाफ भाकपा माले ने शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जेपी चौक पर विरोध मार्च निकालते हुए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शन का नेतृत्व माले नेता राजेश सिन्हा कर रहे थे। इस दौरान पार्टी की ओर से उपायुक्त गिरिडीह को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें गिरिडीह की 6 प्रमुख जर्जर सड़कों पचम्बा 4 लेन, पचम्बा रेलवे पुल रोड, न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन रोड, डांडेडिया रेलवे पुल, दुखिया महादेव रोड और चैताडिया सदर अस्पताल मेन गेट के सामने की पचम्बा बाईपास रोड का विवरण देकर शीघ्र मरम्मत की मांग की गई है। जमताड़ा में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने नया नियम लागू किया है। समाहरणालय परिसर में बिना हेलमेट के प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह नियम सभी सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों पर समान रूप से लागू है। समाहरणालय के गेट पर अनधिकृत वाहन प्रवेश का नोटिस लगा दिया गया है। गेट पर तैनात पुलिसकर्मी इस नियम का कड़ाई से पालन करवा रहे हैं। जिले में यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आम नागरिकों के वाहन को गेट के बाहर ही खड़ा करवाया जा रहा है। जमताड़ा के डीसी रवि आनंद और एसपी राजकुमार मेहता ने सड़क सुरक्षा की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं। बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्हें कार्यालयों में प्रवेश से भी रोका जाएगा। निकाय चुनाव में देरी पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव को सशरीर पेश होने का आदेश। झारखंड में स्थानीय शहरी निकाय चुनाव की देरी को लेकर दायर अवमानना याचिका पर शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई की गई। यह मामला पार्षद रोशनी खलखोन बनाम झारखंड सरकार से संबंधित है। सुनवाई न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दिनांक 4/1/2024 को दिए गए उस आदेश का हवाला दिया जिसमें 3 सप्ताह के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था। सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार
सरकार के रवैये पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार न्यायालय के आदेशों को नजरअंदाज कर रही है, जिससे राज्य में कानून का शासन खतरे में पड़ चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। इस प्रकरण में न्यायालय ने अगली सुनवाई की तिथि अगले शुक्रवार निर्धारित की है। साथ ही मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में सशरीर उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। साहिबगंज में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत, 10 से 15 राउंड फायरिंग, 1 दर्जन बाइक बरामद। राजमहल थाना क्षेत्र के कुसमाचक सड़क के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जमीन विवाद को लेकर 2 भूमाफिया गुटों में भिड़ंत हो गई है। देखते ही देखते 10 से 15 राउंड हवा में फायरिंग कर दी गई। फायरिंग की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही सभी आरोपी बाइक छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस ने घटनास्थल से लगभग 1 दर्जन मोटरसाइकिल बरामद की है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि विवादित जमीन पिछले 50 वर्षों से सुपारी राय के परिवार के कब्जे में रही है। जमीन को लेकर पूर्व में पंचायत स्तर पर भी पंचायती हो चुकी है, जिसमें दोनों पक्षों को दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका दिया गया था। मुखिया के अनुसार सुपारी राय के परिवार ने जमीन के वैध कागजात पेश किए थे। 18 बीघा भूमि पर इनका दावा है। वहीं सुपारी राय के वंशजों का आरोप है कि कुछ भूमाफिया उन्हें जबरन बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है और जल्द ही दोषियों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। मूल रैयतों ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देवघर में अपराधियों ने बाइक सवार युवक को मारी गोली, हालत गंभीर। देवघर नगर थाना क्षेत्र के झांसा गढ़ी स्थित एक चाय दुकान के पास अपराधियों ने एक बाइक सवार युवक को गोली मार दी और फरार हो गए। इस घटना में युवक गंभीर घायल हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए देवघर एम्स रेफर कर दिया है। घायल युवक की पहचान अभिजीत कुमार ठाकुर 20 वर्षीय के रूप में की गई है। वह नगर थाना क्षेत्र के बिलासी रामपुर आदर्श भवन का निवासी उमाशंकर ठाकुर का पुत्र है। अपराधी किस मकसद से गोली मारकर फरार हुए, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सांसद मनीष जायसवाल पहुंचे विनोबा भावे विश्वविद्यालय। खेल गतिविधियां बढ़ाने के लिए भेंट किया 2 स्पोर्ट्स किट। हजारीबाग संसदीय क्षेत्रांतर्गत विद्यार्थियों के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक विकास एवं नशा मुक्त जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हजारीबाग लोकसभा से क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल बेहद गंभीर हैं। उनके अथक प्रयास से नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड कंपनी के द्वारा उनके कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के 6 शैक्षणिक संस्थानों में कुल 12 विशेष खेल किट उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें +2 उच्च विद्यालय विष्णुगढ़, SS +2 उच्च विद्यालय पतरातू, SS +2 उच्च विद्यालय गोला, UGG +2 उच्च विद्यालय दुलमी सहित अन्य स्कूल शामिल हैं। यातायात प्रशासन के रवैये के खिलाफ आंदोलन करेगा संघ। राजधानी रांची में यातायात प्रशासन की ओर से ऑटो चालक और ई रिक्शा चालकों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। इसके कारण ऑटो और ई रिक्शा चालक की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। यह बातें शुक्रवार को झारखंड प्रदेश CNG ऑटो चालक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सोनी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कही है। उन्होंने कहा कि यातायात प्रशासन की ओर से अभियान के नाम पर ऑटो चालक और ई रिक्शा चालकों को परेशान किया जा रहा है। इसकी वजह से ऑटो चालक अपने वाहनों का किस्त भी जमा नहीं कर पा रहे हैं। इसका लाभ रांची में नगर निगम की ओर चल रहे डीजल बस चालक और इटकी के ठेकेदार उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये सभी MG रोड में बसों में ओवरलोडिंग कर रहे हैं और बिना यात्री पड़ाव के बेवजह जहां तहां रोकते हुए यात्रियों से मनमाना तरीके से किराया भी वसूल रहे हैं। इसके बावजूद यातायात प्रशासन मौन साधे हुए है। इसके खिलाफ झारखंड प्रदेश CNG ऑटो चालक महासंघ रांची के सभी मार्गों के ऑटो चालक और ई रिक्शा चालकों की ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। दिनेश सोनी ने कहा, रांची में फ्लाईओवर का निर्माण हो चुका है। यदि प्रशासन को सिटी राइड बसों का परिचालन कराना है तो फ्लाईओवर के ऊपर से ही परिचालन कराएं, ताकि रांची में जाम मुक्त रह सके। पंचायत सचिवालय को और क्रियाशील करे दीपिका पांडे सिंह। ग्रामीण विकास सह पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने शुक्रवार को पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा की है। मंत्री ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति, क्रियान्वयन की गति और गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस बैठक में पंचायती राज सचिव मनोज कुमार व निर्देशक पंचायत राजेश्वरी भी शामिल थी। मंत्री ने राज्य भर के पंचायत सचिवालय को और अधिक क्रियाशील बनाने का निर्देश दिया है, जिससे ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान पंचायत स्तर पर ही संभव हो सके। पंचायती राज मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि सभी योजनाएं लक्षित वर्गों तक पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध तरीके से पहुंचे, यह अधिकारी सुनिश्चित करें। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद बनाए गए हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस।
झारखंड हाईकोर्ट के वरीय न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद को हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार के विधि मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस MS राव का त्रिपुरा हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान के पदभार ग्रहण करने के तक हाईकोर्ट के वरीय न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। गिरिडीह में वज्रपात से कटकोको गांव में एक व्यक्ति और एक मवेशी की मौत, 3 लोग अचेत। गिरिडीह के तीसरी थाना क्षेत्र में गढ़कूड़ा पंचायत के कटकोको गांव में शुक्रवार की शाम हुए वज्रपात की घटना में एक व्यक्ति और एक मवेशी की मौत हो गई, जबकि 3 लोग अचेत हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को गांव में कटकोको पंचायत को लेकर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए कुछ लोग पास के एक घर के बरामदे में चले गए। तभी अचानक जोरदार वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में बरामदे में खटिया पर बैठे 4 लोग आ गए और अचेत हो गए। वहीं बरामदे के पास बैठे एक गाय की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को तुरंत उठाया। इनमें से 3 लोगों को थोड़ी देर में होश आ गया, लेकिन 38 वर्षीय रमेश टुडू की हालत गंभीर बनी रही। परिजनों ने तत्काल ऑटो से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीसरी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। झारखंड में नए आपराधिक कानूनों के लिए गठित 6 समितियों के कार्यों की DGP ने की समीक्षा। झारखंड में नए आपराधिक कानूनों के लिए गठित 6 समितियों के कार्यों की DGP अनुराग गुप्ता ने समीक्षा की है। समीक्षा बैठक झारखंड पुलिस मुख्यालय में शुक्रवार को आयोजित की गई। नए आपराधिक कानून में के सफल कार्यान्वयन के संबंध में गठित विभिन्न समितियों के अब तक के कार्यों की समीक्षा की गई, जिनमें लीगल कमेटी, पब्लिक अवेयरनेस कमेटी, टेक्निकल अपग्रेडेशन कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी, ट्रेनिंग कमेटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन कमेटी के अध्यक्षों और सदस्यों ने भाग लिया। DGP ने इन समितियों के उद्देश्यों पर व्यापक चर्चा की है। इन उद्देश्यों में डिजिटल SOP तैयार करना, डिजिटल अनुसंधान में संक्रमण का पर्यवेक्षण और निगरानी करना, वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन और खरीद प्रस्ताव तैयार करना, जमीनी स्तर पर तकनीकी ढांचे की तैनाती और रखरखाव सुनिश्चित करना, नए आपराधिक कानूनों के बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए निरंतर अभियान चलाना, सर्कुलर और मैनुअल की रूपरेखा तैयार करना तथा पुलिस और सभी हितधारकों के सभी पदों के लिए बहुस्तरीय प्रशिक्षण विकसित करना और उसकी व्यवस्था करना शामिल था। समस्तीपुर के युवक का गिरिडीह में मिला शव। भाई ने जमीन कारोबार के विवाद में हत्या का लगाया आरोप। 16 जुलाई को मिली थी लाश। गिरिडीह में 16 जुलाई को बराकर नदी स्थित सोनबाद घाट में मिले शव की पहचान पुलिस ने बिहार के समस्तीपुर निवासी राजीव कुमार राय 42 वर्षीय के रूप में की है। राजीव उजियारपुर थाना इलाके के चपता गांव का रहने वाला था। मृतक के छोटे भाई ने जमीन कारोबार के विवाद में हत्या का आरोप लगाया है। राजीव का शव ताराटांड थाना क्षेत्र के बराकर नदी स्थित सोनबाद घाट में मिला था। गुरुवार को पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। ताराटांड थाना पहुंचकर मृतक के छोटे भाई नवीन कुमार राय ने कटिहार के रहने वाले संतोष मिश्रा, प्रकाश मिश्रा और चंदन कुमार पर हत्या कर शव को नदी में फेंकने का आरोप लगाया है। झांसागढ़ी में बाइक सवार युवक को गोली मारी, एम्स रेफर। रंगदारी के मामले में फायरिंग की घटना को अंजाम देने की आशंका। देवघर के झांसागढ़ स्थित चाय की दुकान के पास एक बाइक सवार युवक को अपराधियों ने गोली मार दी है। घायल युवक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के बिलासी रामपुर आदर्श भवन निवासी उमाशंकर ठाकुर के रूप पुत्र अभिजीत कुमार ठाकुर 20 वर्षीय के रूप में की गई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायल को सदर अस्पताल पहुंचाया। वहीं डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद एम्स रेफर कर दिया। घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है। सूत्रों के अनुसार यह मामला रंगदारी से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया है। पुलिस आसपास के दुकानों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है। थाना प्रभारी ने कहा कि अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।